जोहार साथी मन, पिछले बार मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ बता रहा हूँ कि हर 10 मिनट में इंडिया में हमने के भारतवर्ष में एक माई के मृत्यु होला, एक प्रेग्नेंट लेडी के मृत्यु होला, आइदर डिलीवरी टाइम में या फिर डिलीवरी कराल पाछे या फिर डिलीवरी के आगे हर 10 मिनट में एक माई के मृत्यु होला। और मैं बता रहा हूँ सामाजिक कारण मान के। तो सामाजिक कारण मान जैसा कि हमने के गरीबी, अशिक्षित, इलिटरेसी, अनपढ़ और ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ घर, हेल्थ सर्विस अच्छा नहीं हो कर और बहुत कारण बताए रहा हूँ। तो मैंने एक माई के मृत्यु के रिस्क के बढ़ाई देवेला, लेकिन सामाजिक कारण मान मृत्यु के कारण ना लगे से के मैं राउंड मन के बताए रहा। लेकिन आज मैं बताबो वो एग्जैक्ट कारण मान के जे मान एक माई के मृत्यु के कारण बनेला डिलीवरी करेक्ट टाइम में, डिलीवरी कराल पाछे या फिर डिलीवरी के आगे आगे। तो वो कारण मान का कारण है क्या देखा, अगर वो माई पहले से ही बीमार है होले वो एक बहुत ही बड़का रिस्क फैक्टर बन जाएगा मृत्यु। लेकिन खास कर कुन अगर वो माई में एनीमिया है माने खून के कमी है या फिर वो माई में मैल न्यूट्रिशन है मतलब पुष्टहीनता, उकर शरीर में जितना मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम इत्यादि वो चीज़ में नहीं रहे कर कारण से एक माई पुष्टहीनता मेल न्यूट्रिशन से भोगेला। तो एखन मेल न्यूट्रिशन के कारण का हो पारे हमने अगर पिछला वीडियो में याद करबो होले मैं बोल रहा सामाजिक कारण, हर एक सामाजिक कारण मेल न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, गरीबी, अशिक्षितता, बगरा फैमिली मेम्बर्स हो इत्यादि। लेकिन रिक्स मृत्यु के रिक्स बगरा हो जाएगा अगर ये दुईठो कारण के संगे संगे वो माई में पहले से ही कोनो दूसरा बीमार है, जैसन कि हार्ट के बीमार, किडनी के बीमार या फिर और दूसरा कोनो बीमार, हाई प्रेशर, डायबिटीज़, लंग्स के कोनो दूसरा बीमार है इत्यादि। तो ये होला एक कारण। और दूसरा कारण है कि मैं बोल रहा हूँ प्रेग्नेंट होता ही एक हाई रिस्क चीज़ है कि तो डिलीवरी के आगे आगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कईटा मान बात हो पारे जे एक माई के मृत्यु के रेट रिस्क के बढ़ाए देख पारे। वो का कारण है कि पहला कारण है कि एंटीपर्टम हेमोरेज, मतलब डिलीवरी के आगे अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए मैंने प्रेगनेंसी होकर 28 हफ्ता के पाछे, लेकिन डिलीवरी के आगे 28 हफ्ता के पाछे अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ब्लीडिंग होइला, खून बहाक शुरू होइला होले रिक्स बगरा हो जाए। अगर प्लेसेंटा जोन हमने फूल पोटा बोलीला वो अगर सही जगह में नखे, जौन जगह में रहे लगे वो जगह में अगर नखे होले भी रिक्स बगरा हो जाएगा, वो क्या हमने बोलीला प्लेसेंटा प्रीविया। और केखनो ऐसा होइला ब्लीडिंग होइला, भितरे भितरे खून बहेला, लेकिन वो खून बाहर नहीं निकलेला, काहे कि वो फूल पोटा में छकायकुन रह जाएला, प्लेसेंटा में छकायकुन रह जाएला और हमने गम भी नहीं पाइल कि अंदर में भितरे में ब्लीडिंग हुआ थे, वो के बोलीला प्लेसेंटा एब्रोप्सियो। तो ये भी एक रिक्स के कारण हो जाएगा, रिक्स के बढ़ाए देवेला। और इनकम्प्लीट एबॉर्शन, अगर केव हर जे कोनो कारण से भी अगर एबॉर्शन कर हैं और वो एबॉर्शन ठीक ठाक नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट हो जाए होले भी मृत्यु के रिक्स बगरा हो जाएगा। हाँ, और एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रेग्नेंट हो के कारण से बहुत आदमी मन में हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर उतना बगरा रिक्स ना लगे, लेकिन हाई प्रेशर के संगे संगे अगर वो लेडी में पेशाब में प्रोटीन बहात है, पेशाब में अगर प्रोटीन जात है होले वो एक हाई रिक्स हो जाए, वो हमने बोलीला प्री एक्लेम्सिया। वही लगिन हमने क्या करीला घाने घाने आशा बायदमन प्रेशर जोखेना, वेट जोखेना और पेशाब के परीक्षा करके देवे ना, ब्लड के परीक्षा करके देवे ना, का लगिन ताकि वो लेडी हाई रिक्स में आहे या हाई रिक्स में नाखे सके हमने जाने के पारबो। तो अगर एक प्रेग्नेंट लेडी में हाई प्रेशर है और साथ ही साथ में अगर उकर पेशाब में प्रोटीन बहात है होले वो एक हाई रिस्क केस है के। और उकर साथ में कौन कौन लेडी मन में हमने ये देखिला प्रेगनेंसी के कारण से हाई प्रेशर हो जाए, मतलब प्रेग्नेंट होकर आगे को हाई प्रेशर नहीं रहे, प्रेगनेंसी के कारण से हाई प्रेशर हो जाएला, सेकर पाचे पेशाब में प्रोटीन निकल जाएला बहेला और साथ ही साथ में उके मिर्गी नियर बीमार होइला, इके बोलिल हमने एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया एक बहुत ही खतरनाक स्टेज है के, बहुत ही हाई रिस्क वाला स्टेज है के। तो ये रहे डिलीवरी के आगे आगे का चीज़ मन हो पारे, का घटना मन हो पारे जेकर से एक माई के रिस्क बढ़ जाए। डिलीवरी करेक्ट टाइम में भी कईटा मन घटना होइला, रिस्क फैक्टर होइला, जे मन
एक माई के रिक्स के बढ़ाई देवे ना। सबसे पहला रिक्स का है कि जो यूटेरस जो बच्चा दानिया है उ केखनो केखनो फाइट जाए पारे, रेप्चर यूटेरस। दूसरा है कि प्रोलॉन्ग लेबर, माने बहुत देरी से उके दर्द हुआ थे लेकिन एखान तक डिलीवरी नहीं हुआ है। तो प्रोलॉन्ग लेबर इस चीज़ के डॉक्टर मान या फिर नर्स मान है डायग्नोस करे पारे ना। हमने कोनो डिलीवरी होए वाला औरत के घरे रख कुन हमने डायग्नोस करे नहीं पारबोई, बोले नहीं पारबोई कि उकर डिलीवरी बहुत लंबा चला थे, बहुत माने उकर जो दर्द हुआ थे दर्द वो बहुत लंबा हो जाए। वही लेकिन सरकार ये बात में जोर देवेला कि हर एक लेडी के हॉस्पिटल में डिलीवरी होए लगे। डिलीवरी करे टाइम में कम से कम एक ट्रेंड नर्स या फिर डॉक्टर रहे लगी, ताकि डिलीवरी करे टाइम में जो भी घटना हो पारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वो मान के वो नर्स या डॉक्टर आगे ही डायग्नोस करी, ताकि हमने रिस्क के कमती करे पारबो। तो पहला है कि रेप्चर यूटेरस बच्चा दानी फाइट जाए। सेकंड है कि प्रोलॉन्ग लेबर, बहुत टाइम बहुत देरी लगा था डिलीवरी नहीं हुआ थे। सेकंड पछे है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, माने किबा कारण से बच्चा अटक जाएला, आगे नहीं पारेला, निकले नहीं पारेला। हाँ ये तो रहे डिलीवरी करेक्ट टाइम में ये चीज़ मन हो पारे, ये घटना मन हो पारे। और डिलीवरी हो जावल पाछे भी 2-3 ठो ऐसा कारण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है जे मन एक माई के रिस्क के बढ़ाए देवे ना। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि पोस्ट पार्टम हेमोरेज, माने डिलीवरी कराल के बाद इधर तुरंत बाद बहुत बगरा ब्लीडिंग होला, या फिर घर जावल पाछे भी 1 दिन के पाछे भी ब्लीडिंग हो शुरू हो पारे। वो क्या हमने बोला पोस्ट पार्टम हेमोरेज, ये बहुत ही एक सीरियस चीज़ है के, बहुत ही सीरियस चीज़ है के। और सेकर पाछे इन्फेक्शन होला, अगर हमने के हॉस्पिटल में या फिर घर में अगर हमने सही तरीके से डिलीवरी नहीं की रही, साफ और चिकन नहीं रख कुन डिलीवरी की रही होले से इन्फेक्शन हो पारे। इन्फेक्शन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है के रिस्क के बढ़ाए देवेला। और एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, हाँ एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक्चुअली डिलीवरी करेक्ट टाइम में ही हो पारे। मतलब जे हमने पानी पाइल हमने के बच्चा दानी में पानी जोटा रहेला वो पानी वो माई के खून भीतर ढुक जाएला, ब्लड वेसल्स में ढुक जाए और वो जाए कुन हार्ट में, लंग्स में या फिर ब्रेन में अटक जाएला। तो क्या बोलते ना एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट कारण ना लगे लेकिन ख़तरनाक कारण है क्या। और तो डिलीवरी कराल पाछे हमने का ध्यान रखबो, ब्लीडिंग हुआ थे कि नहीं से देखबो। ओहे कारण से हमने डिलीवरी कराल पाछे हमने तुरंत घर जाए नहीं देविला। नियम मते तो कम से कम 3 दिन रखे ना, 3 दिन रखल पाछे छुट्टी देवे ना। लेकिन हमने के बस्ती में खासकर हमने के हॉस्पिटल में डिलीवरी हॉल के 3 दिन तो छोड़ो, 3 घंटा भी नहीं रोके ना आदमी मन, 1 घंटा के पाछे चल जाए खोजना, भाई देख खोजना। तो ब्लीडिंग हो पारे वो चीज़ है के। और इन्फेक्शन हमने डिलीवरी कराल पाछे हमने के 42 दिन तक इन्फेक्शन के चांस रहेला। तो 42 दिन तक हमने वो माई के अच्छा से रखबो, साफ चिकन रखबो। अगर सिलाई है सिलाई के बढ़िया से रखबो, दूसरा कोनो घाव है, पेशाब ठीक से हुआ थे ना, बुखार होएल की का, पेशाब करते जालेला की, ब्लीडिंग की होते रहेला, वो चीज़ मन के ध्यान करबो। वो चीज़ मान है कि इन्फेक्शन के साइन। तो ये इतने ही इम्पोर्टेंस कारण रहे और बागरा तो याद नहीं आवा थे मुझे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में राउर मन के जौन कारण मन हमने के समाज में प्रिवलेंट है और जौन कारण के हमने दूर करे पारबो, वो चीज़ मान के मैं बताबो राउर मन के। तो धन्यवाद ये वीडियो के देखला। मैं सोचना कि राउर मन के लाभ हो है, और अगर लाभ हो होले जे मोर आने वाला वीडियो है मन के इंतजार करबा। धन्यवाद, जोहार।